टुनटुनी अपनी दादी माँ के साथ श्रीनगर नाम के गांव में रहती थी। उनका एक छोटा सा मुर्गियों का फार्म था जिसमें पूरी 20 मुर्गियाँ थीं। टुनटुनी को मुर्गियाँ बहुत पसंद थी। वो अपनी मुर्गियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और हर रोज उन मुर्गियों के अंडों को जमा करके बाजार में जाकर बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा करती थी। टुनटुनी बहुत ही बहादुर और चालाक चिड़िया थी। दादी माँ टुनटुनी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुबह जब टुनटुनी अंडों को गिन रही थी तब उसने देखा कि 20 मुर्गियों के सिर्फ 19 अंडे थे। एक मुर्गी का अंडा तो गायब था। टुनटुनी अपनी सारी मुर्गियों को इकट्ठा करके उन्हें गिनना शुरू करती है। अरे ये तो 19 मुर्गियाँ हैं, एक मुर्गी कहाँ गायब हो गई? वो परेशान होकर अपनी मुर्गी को इधर उधर ढूंढने लगी। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। दादी माँ, क्या आपने मेरी एक मुर्गी को देखा है? अरे नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। टुनटुनी अपनी मुर्गी को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर जंगल तक गई, फिर भी उसे अपनी मुर्गी कहीं नहीं मिली। वो बहुत ही उदास होकर अपनी दादी माँ के पास आकर रोने लगी। दादी माँ ने टुनटुनी को बहुत समझाया और समझाकर बाजार भेजा अंडों को बेचने के लिए। अगले दिन टुनटुनी सुबह सवेरे उठकर मुर्गियों के अंडों को निकाल कर मुर्गियों को गिनने लगी और देखा कि एक और मुर्गी गायब थी। टुनटुनी अपनी मुर्गी को इधर ढूंढा, फिर भी उसे अपनी मुर्गी कहीं नहीं मिली। अरे ये कौन है जो रोज मेरी मुर्गियों को चुरा रहा है? मुझे उसे पकड़ना ही होगा। टुनटुनी रात को अपने घर के पास एक पेड़ के पीछे छुपकर इधर उधर देखने लगी और देखा कि काला सा लाल सींगों वाला भूतिया कौवा मुर्गी को चुराकर भाग रहा था। उस भूतिया मुर्गी चोर को देखकर टुनटुनी हैरान रह गई और चुपके से उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ गई। पीछा करते करते टुनटुनी गुफा तक पहुंची और देखा कि वो भूतिया को उस गुफा में जा रहा था। टुनटुनी भी उसके पीछे उस गुफा में गई और उससे बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती भूतिया कौवे? रोजाना मेरी मुर्गियों को चुराते हो। बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। मेरा नाम कालू है। मैं भैरवपुर राज्य का राजा हूँ। एक भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा ने मुझे भूतिया कौवा बना दिया और कहा कि वो पहाड़ों में रहती है और उसके पास एक हरे रंग का पानी है, उसी से मैं ठीक हो सकता हूँ। अच्छा तो ये बात है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से वो जादुई हरा पानी लेकर आऊंगी और तुम्हें ठीक कर दूंगी। टुनटुनी बहुत ही बहादुर और चालाक चिड़िया थी। वो भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा के पास से हरा रंग का पानी लेने के लिए तैयार हो गई और पहाड़ के ऊपर उसके घर पहुंची। ये चिड़िया कौन है तू? यहाँ क्या करने आई है? तो नहीं जानती है मैं बहुत खतरनाक भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। ये कहकर वो उस पर हमला करने वाली होती है। तभी टुनटुनी चिड़िया उस पर लाल रंग का पानी उठाकर डाल देती है। वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक बिल्ली में बदल गई। टुनटुनी ने हरे रंग का पानी लिया और कालू के पास गई और थोड़े से हरे रंग का पानी कालू के ऊपर छिड़का। वो अपने असली रूप में आ गया। टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुम बहुत अच्छी हो। अब उन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर कालू टुनटुनी से शादी कर लेता है और उसे अपने राज्य में ले जाता है। वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगते हैं।